हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो जी मैं नवरात्रि निकल चुकी है और नवरात्रि के बाद में अब दीपावली की सफाइयाँ शुरू हो गई है। तो फाइनली आज मैंने सुबह ही इरादा बना लिया था कि आज सफाई करनी है। अब सफाई में आज ओनली मैं डस्टिंग ही करूँगी, बाकी मकान को धोना करना ये काम नहीं करूँगी। ओनली इसका डस्टिंग पार्ट ही शेयर करूँगी आपसे। ये पार्ट फर्स्ट है और फिर सेकंड पार्ट दूसरा किचन की सफाई का है, इनका दूसरा पार्ट बनाऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे दूसरे पार्ट को भी देखें। और ये पहला पार्ट है, इसके अंदर मैं पहले अपने बेडरूम की सफाई करूँगी। तो इसके लिए मैंने ना बेड शीट वगैरह सब निकाल दी थी, क्योंकि वो सब मैंने धो दी है। तो सारे धोने के जितने भी कपड़े वगैरह थे, जैसे बेड शीटें वगैरह, कुछ गीदियाँ बच्चे की गीदी, वो सब मैंने धो दी है। तो फिर अब मैं इसकी डस्टिंग करने लगूँगी। तो मैंने इसकी बेडशीट हटा दी थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत कचरा तो गद्दे पे होता ही है। वैसे गंदा नहीं होता है ज़्यादा। सफाई तो मैंने नवरात्रि में, डीप क्लीनिंग तो मैंने वैसे नवरात्रों में ही कर ली थी, लेकिन फिर भी दिवाली है तो दिवाली की सफाई करते हैं, तो फिर भी वही डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं डस्टिंग वस्टिंग करूँगी ये, और सारी जाले वगैरह ये ले लूँगी दीवारों की, इनकी जो धूल मिट्टी जम जाती है उनको इस झाड़ू से ही साफ़ करूँगी। और गद्दे के मैंने अच्छे से गद्दे को झाड़ दिया टॉवल से, जिससे इसमें कुछ भी मिट्टी थोड़ी सी जमा होती है तो वो निकल जाए इससे। और फिर मैंने इसका पर्दा उतारा नहीं था, तो मैं अभी इसका पर्दा भी उतार दूँगी कुर्सी पे चढ़ के। ऐसे मेरे से चढ़ा नहीं जाता है तो मैं ये खिड़कियाँ साफ़ करूँगी, ये जाले वाले साफ़ करके और ये करूँगी। अब इतने दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि मेरी वैसे ही तबीयत ख़राब थी। करवा चौथ के बाद में, करवा चौथ का भी मैंने वीडियो नहीं डाला। करवा चौथ से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने व्रत भी रखा था, लेकिन वो नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी आवाज़ ही बिल्कुल ख़राब हो गई थी। यूँ गला बैठ सा गया था और खांसी वगैरह हो रही थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो बना लेती तो उसमें वॉइस नहीं डाल पाती, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अपन वीडियो ही नहीं बनाते हैं। तो मैंने ऐसे वीडियो नहीं बनाया है। तो फिर फाइनली भी मैंने नवरात्रि के बाद में ये नवरात्रि बढ़िया करा, मैंने नवरात्रि के टाइम पे मैंने सफाई कर ली। नहीं तो अगर मैं नवरात्रि के टाइम पे सफाई नहीं करती तो अभी इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग मेरे से नहीं हो पाती, क्योंकि अलमारियों की, बेड के अंदर की, इनकी सारी सफाइयाँ मैंने पहले ही कर ली। तो बस ये मेरा थोड़ा थोड़ा ये बाहर का ही बाकी है, तो ये बाहर का कर लूँगी मैं। थकान हो ही जाती है। अब 5-6 दिन से वैसे ही तबीयत ख़राब थी, तो वैसे कमज़ोरी आ गई है शरीर के अंदर। तो थोड़ा सा काम करती हूँ, फिर वैसे सुस्ताने के लिए बैठ जाती हूँ, ऐसा थक सी जाती हूँ। तो कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए, जैसे चाय के लिए, ऐसे वगैरह सारे ही काम करने पड़ते हैं, तो क्या करें। तो मैंने ये कर ली है। अब आज भी अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि दिवाली की सफाई को इनका कोई ब्लॉग बना के डाल ही देती हूँ। बहुत दिन हो गए थे मेरे को ब्लॉग डाले हुए। तो कल मैंने मार्केट का काम किया, कल मैं मार्केट जाके आई, तो बच्चों के कपड़े वगैरह और कहीं शादी में जाना था, तो मम्मी ने भी बोला था कि वो उसकी तरफ से कोई साड़ियाँ वाड़ियाँ देगी मम्मी। तो वो बोल रही थी कि साड़ियाँ वगैरह ले आना करना। तो वो मैंने कल ही ले आई थी, जो कल मैं साड़ी पहन के गई थी मार्केट। तो फिर मैंने उस साड़ी को चेंज नहीं करा, मैंने कहा पहने रहते हैं। अब साड़ी में ही ये सफाई कर रही हूँ। होता तो बहुत मुश्किल है साड़ी पहन के करना। वैसे मैंने पिनअप भी नहीं कर रखा है इसको, ऐसे ही साधारण साड़ी बांध रखी है। चलो फिर मैं सोच रही थी मैं कि चलो काम कर ही लेते हैं अपना। तो मैं साड़ी में, वैसे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ अपनी साड़ी में, सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी दिक्कत आ ही जाती है। और फिर मैंने सिर पे इसलिए ओढ़ रखा है कि कोई धूल मिट्टी अपने सिर में, गंदगी वगैरह मिट्टी विट्टी बालों में, तो बाल ख़राब हो जाएंगी, इस वजह से मैंने इसको साड़ी को उतारा नहीं है। और वैसे भी साड़ी तो सिर पे ओढ़ के रखते हैं जब भी, बहुत अच्छी लगती है। तो जी मैंने ये सारे कमरे की क्लीनिंग कर ली है। और ऐसे मिट्टी से सफाई करते करते, मिट्टी विट्टी झाड़ते करते मेरी आंखों में भी मिट्टी चली गई थी। मैं थोड़ी देर फिर बैठ गई थी, मैंने आंखों में पानी से साफ़ किया, जब जाके मेरे आंखों में साफ़ हुआ। तो मैंने इस कमरे की झाड़ू लगाई। और बाबू मेरे को बहुत परेशान कर रहा था, ये आ गया मोबाइल लेके घूम रहा था, इसके पोएम्स वगैरह देख रहा था ये, तो मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। अभी मैंने जैसे ही अलमारी खोली, इसकी चीज़ी इसके अंदर रखती हूँ, तो रोने लग गया, मम्मी चीज़ी चीज़ी चीज़ी। तो मैंने इसको बाबू को चीज़ी दी। तो अभी चीज़ी मान नहीं रहा था, साड़ी पकड़ के मम्मी चीज़ी चीज़ी, जब जाके फिर मैंने इसको डब्बे में से खोल के इसकी चीज़ी दी है। चीज़ी लेने के बाद में ही ये खुश हुआ, तो फिर मैंने इसको चीज़ी दे के और फिर मैं अपने काम की वैसे की वैसे लग गई। और ये खाने के लिए चीज़ी खाया और अपने मोबाइल में देखता रहा कोई पोएम वगैरह।
तो मैं भी अपना काम में बिजी रही। मैं कहा चल बाबू रह रहा है तो अपना काम कर ही लेते हैं। अब मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल में ये कट्टे में थोड़ा सा सामान रखा था, मेरा बुकरम खो गया था। देखो सफाई में जो भी चीज़ कहीं खो जाती है तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है हमें। तो मेरे सिलाई का बुकरम था जो अपन सूट वगैरह में मोहरी में इनमें डालते हैं, तो कॉलर वगैरह बनाते हैं। तो इस बुकरम से मैंने ढूंढ के इसको रख दिया समेट के। और यही बाबू यूवी की बुक्सों को इनको फैला दिया था, तो इनको मैं अरेंज करके रख दूँगी। इसकी कोई यूवी की पुरानी बुक्सें थी जो कभी काम आ जाए कर जाए, इस वजह से मैंने उनको रख रखा था पुरानी बुक्सों को। तो कभी कुछ देख ही लेता है। फिर ये रो रहा था तो मैंने इसको सुलाया। ये दूध चा कर रहा था, जब मैंने इसको दूध पिलाया और इसको सुलाया। इसने कम से कम मेरा आधा पौन घंटा इसने ख़राब कर दिया। और ये देखो मेरे कितना काम फैला हुआ है। अब मैं वापस लगूंगी हॉल में, और हॉल की मैंने जाले वगैरह वापस ले लिए। नवरात्रों में सफाई करी थी, फिर भी वापस वो का वही ख़राब हो गया। अभी मौसम ऐसा चल रहा था, वो बारिश का टाइम आ गया था, बारिश आ गई थी। और फिर कुछ हवाएं वगैरह आ रही, खिड़कियों में से धूल मिट्टी जाने कहाँ से आ जाती है। तो सफाई करी भगवान की, ताकि मैं लास्ट में सफाई करूँगी। वैसे थोड़ी सी हल्का फुल्का मैंने इसको साफ़ किया है, और फिर मैं सारा होम क्लीनिंग हो जाएगा उसके बाद में भगवान की, ताकि इनकी अलमारी की सफाई करेंगे और इसको सजाएंगे अच्छे से। बाद में करूँगी इसकी। और दीवारों पे थोड़े से निशान हो रहे हैं, तो क्या है कि पहले वर्क करवाया था, इसका घर का काम करवाया था। जब इसका कलर करने वाले ने, इसी बिरला पुट्टी करने वाले ने बिरला पुट्टी कर दी पहले। फिर उसके बाद में 1-2 दिन मिस्त्री ने काम किया तो वो सीमेंट के थोड़े से दाग इधर उधर लगा दिए उन्होंने, इस वजह से थोड़े से दाग धब्बे रह गए। अब मैं आई हूँ अभी बच्चों के कमरे में, यहाँ पे अभी इसकी क्लीनिंग करूँगी। अभी बाबू मैंने जैसे ही कंबल उठाया ये उठ गया था, तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से सुलाया बाद में। और फिर मैंने इसको उठाया नहीं यहाँ से, मैं कहा नहीं इसको उठाऊंगी तो वापस ये फिर जग जाएगा, इस वजह से मैं इसको करती रही। मेरे अभी तक आवाज़ भी ठीक नहीं हुई है, आपको लग रहा होगा आवाज़ ही ठीक नहीं आ रही है, पर फिर भी अब सफाई करना है तो सारा काम करना ही था, और ये ब्लॉग भी बनाना ही था मुझे। तो अब मैं कूलर पे चढ़ के, अब हाथ नहीं आती है तो टेबल भी नहीं थी इतनी बड़ी ऊँची, तो मैंने इसको फिर ये कूलर पे चढ़ के इसकी सफाई करी है, कमरे की सारे जाले वगैरह ले लिए। और अब मैं इसकी कूलर की सफाई करूँगी अच्छे से। पहले मैंने सूखे कपड़े से इसको साफ़ किया, और फिर उसके बाद में मैं करूँगी इसको गीले कपड़े से साफ़। गीले कपड़े से इसकी जालियाँ वगैरह, इनको इनमें धूल मिट्टी ऐसे जम जाती है कि ऐसे लगता है कि कई दिन हो गए इसको साफ़ करे हुए। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करके इसको एक साइड रख दूँगी। सरका अब अकेली हूँ तो अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, तो इधर से उधर खिसकाना करना। तो मैं सारे अभी खिड़की की सफाई, खिड़कियों को मैंने नवरात्रि में बढ़िया धो लिया था, लेकिन सोच रही हूँ इसको अच्छे से डस्टिंग करने के बाद मैं इनको अच्छे से पोंछ दूँगी और जालियों को थोड़ा धो दूँगी, तो उससे साफ़ हो जाएगी। और सारा मैंने इस कमरे का भी मैंने, दीवान का भी कर लिया, अलमारी का भी मैंने पहले ही कर लिया था। तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जो थोड़े थोड़े दिन कभी एक अलमारी की कर दी, कभी दूसरी अलमारी की कर दी, कभी इधर वाले बेड की कर दी, पहले फिर उधर वाले बेड की कर दी। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे काम किया अपना। और सारे बिस्तरों को, बेडशीट, चादर वगैरह थे सारे मैंने धो लिए। और अब मैं बाहर आ गई हूँ पोर्च में। अभी ये देखो कि सारे बच्चे वगैरह ये जूते चप्पल सैंडल वगैरह सारे फैला देते हैं। और ये मेरे मनी प्लांट है, मनी प्लांट में भी ऐसे धूल मिट्टी छा गई थी, तो मैं मनी प्लांट की भी सफाई करी हूँ। और ये पीछे से बाहर से खिड़की की सफाई झाड़ू से मनी प्लांट को अच्छे से लगाऊं, क्योंकि ये ना मैं झाड़ू से साफ़ कर रही थी, जाली वगैरह ले रही थी, तो ये बेल गिर गई थी। तो मैंने इसको अच्छे से सेट किया है। और कुछ टाइलें यहाँ रखी हुई है, बची हुई थी टाइलें, जिनको मैंने यहाँ रख दिया। तो इनको रख के, और फिर मैं ये सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर आया था, एक्स्ट्रा रखा हुआ था, जो मैंने यहीं पे रख दिया इसको। और ये दरी थी, इसको मैंने बाहर, गीले पैर लेके आते हैं बच्चे, मिट्टी के पैर लेके आते हैं, मैंने बाहर रख देती हूँ इसको। तो ये क्या है, झाड़ लेते हैं पैरों को इनको, और इनको मैं अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी जूते चप्पलों को। और ये एक पुरानी बेडशीट थी, उससे क्या है कि इनको समेट के और इनको ढक देती हूँ, जिससे क्या धूल मिट्टी ना जमे। और पाइप वगैरह मैंने सारा समेट के, चप्पल वप्पल वगैरह समेट के और रख दिया है। और अभी मोटर की जगह पे भी बहुत सारा हो गया, ऐसी मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो ये सारी झाड़ू वाड़ू लगा के मैं, और ये मोटर के पाइपों को इनको अच्छे से साफ़ करूँगी। इसमें भी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, गंदे से लगने लग जाते हैं, तो इनको अच्छे से साफ़ करके, और फिर मैंने बाहर का गेट खोल के मैंने सारी कचरे को, इनको सबको बाहर निकाला। और बाबू जब छोटा था तब इस वाकर से नहीं खेलता
खेलता था, ना ही इसमें चलता था, रखा था बिल्कुल नया का नया। लेकिन जब से ये बड़ा हुआ है ना, सब चलने लग गया, आराम से खेलने लगे, तो इस वॉकर को छोड़ता नहीं है और अपनी गाड़ी ब्रूमी ऐसे बोलता है और बाहर रोड पे भी ले जाएगा और इसी से खेलता रहेगा, इसी से चलता रहता है। लोग भी, आसपास के लोग, सब लोग देखते हैं ना तो बड़ा इसके हंसी करते हैं कि अरे राम, ये इतना बड़ा हो गया फिर भी वॉकर से खेलता है, क्या करो, मानता ही नहीं है। मैं तो इसको कबाड़ी में देने की सोच रही थी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर उसको याद आ गई और वो मांगेगा ना तो कहाँ से ला के दूँगी। बस इसका यही है, इसको छुपा के भी रख दूँगी ना तो इसको अगर याद आ गई ना, ब्रूमी, बच्चे बाहर कोई भी साइकिल वगैरह से चलते रहते हैं तो इसको ब्रूमी की याद आ जाती है, तो आता है मम्मी मेरी ब्रूमी, ब्रूमी ब्रूमी करता है। तो फिर मैं इसको अब कहाँ से दूँ, इस वजह से, इस डर की वजह से मैं इसको कबाड़ में भी नहीं दे सकती, ना ही इसको मैं फेंक सकती हूँ। और अब बाहर से मैं इसको, इनको खिड़कियों को, इनको रोशनदान को, इनको साफ़ करूँगी, बाहर के जाले वगैरह ये ले लूँगी मैं यहाँ से और सारा झाड़ू निकाल के। ऐसे मैंने होम क्लीनिंग करी है मेरी, और ये सारी डस्टिंग हुई है, क्लीनिंग तो अभी बाकी है। बाकी अब फर्नीचर को साफ़ करना, अच्छे से कपड़े से साफ़ करना, गीले कपड़े से पोंछना करना, और फिर उसके बाद में खिड़कियों की साफ़ सफाई करना, सारे घर को वॉश करना, ये सारा काम अभी बाकी है। उसको मैं करूँगी दूसरे, या तो दिखा दूँगी आपको दूसरे ब्लॉग में, नहीं तो किचन की सफाई आपको दूसरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वेरी वेरी थैंक यू।